प्यार की बंसी बजे, प्यार की बजे शहनाई, खुशियों के दीप जले, दुख कभी ना ले अंगड़ाई। आपको और आपके परिवार को हरियाणा न्यूज की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सदर बाजार के अंदर मौजूद हूं। जैसे कि आपको पता है दिवाली है और दिवाली के मौके पर आप देख सकते हैं बाजारों के अंदर कितनी रौनक देखने को मिल रही है। वही मैं आपको बता दूं, दिवाली आपको पता होगा जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उस वक्त अयोध्या को बिल्कुल दीपक से दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसी तरीके से हम भी हर साल दिवाली के अवसर पर अपने घरों को दीपों से सजाते हैं। और वहीं आप देख सकते हैं बाजार कितने तरीके से सजे हुए हैं। यहाँ पर फूलों की माला, लड़ी और हर तरीके से बाजारों को सजाया गया है। और हम जानते हैं लोगों से वो किस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं और दिवाली पर कितनी सेल हो रही है कि हर साल की तरह इस बार भी वैसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली है तो दिवाली पर हर साल की तरह इस बार कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? उत्साह अच्छा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्या अहमियत होती है दिवाली पर? हम देख रहे हैं आपके पास खिलौने हैं। भाई ये पूजा है, धार्मिक चीज है जो पहले से चलती आई है, वो चलता है, चल रहा है सब कुछ। हर बार की तरह इस बार भी उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह सही है। बाकी जो बाजार में ये है कि नाम साफ सफाई के वजह से लोग वहाँ एंट्री कम कर रहे हैं, बाजार में बहुत कम आ रहे हैं। साफ सफाई निगम जो है ना सफाई वाले, उन्होंने हड़ताल कर रखी है तो कूड़ा बहुत है बाजार में, इस वजह से बाजार में एंट्री लोग कम कर रहे हैं। तो इस वजह से बाकी उत्साह ठीक है, बाकी हर बार की तरह अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। दिवाली है तो अब दिवाली पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस खुशी है मन में, और क्या मनाना चाहते हैं फेस्टिवल। किस तरीके से आप हर साल सेलिब्रेट करते हैं? बहुत इंजॉयमेंट से, बस पटाखे फोड़ो, देखो, बस इंजॉयमेंट। सरकार ने वैसे पटाखे बैन किए हैं तो आप फोड़ रहे हैं? देखेंगे ना, खड़े खड़े गली में बच्चे तो फोड़ते हैं, हमें मजा नहीं आता फोड़ने में पटाखे, और इतना पोल्यूशन करने में। पहले ही इतना हो रहा है गुड़गांव में, तो वैसे भी इसीलिए। दिवाली के ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत सालों से इसका इंतजार रहता है, मजा आता है इसमें। दिवाली है तो आप दिवाली पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली में सबको हैप्पी दिवाली, अच्छे से खुशियों से मनाओ, अच्छे से प्यार प्रेम से, बस। और तो क्या, अपना मिठाइयाँ बांटो, खूब अच्छे से रहो। आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट अपने परिवार के साथ, अपनों से मिलके। हाँ, दिवाली जब शुरू हुई थी तो आपको पता है किस तरीके से दिवाली का शुरू की गई थी? बताया जाता है कि राम जी अयोध्या लौटे थे। जी, राम जी आए थे तो फिर अयोध्यावासियों ने सारे ने अपने खुशी में दीपक जलाए थे, उस उपलक्ष्य में ये मनाई जाती है दीपावली। दिवाली दिन पहले तो अपने साफ सफाइयों में लगे रहते हैं, फिर उस दिन अपना तैयार होके अपनों से मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर शाम को अपना पूजा वूजा करते हैं। सर दिवाली है तो दिवाली पर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? फीका है। हर साल से फीका इस बार? सर फीका है जी, इस बार काफ़ी फीका है। आप खुद देख लो क्या भीड़ रहती थी, यहाँ भीड़ ही नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है बाजार। इक्का दुक्का आदमी आ रहे हैं, जो जरूरत का सामान है ना सिर्फ वो लेने आ रहे हैं। बाकी कोई वो हलचल नहीं है, कोई खुशी नहीं है, सब ऐसे ही है ना। बाजार सफाई है ना, भाई बाजार में आएगा जब आदमी, जब सफाई होगी अच्छा लगेगा। सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं बाजार में, देखो आपको। दिवाली को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे, सरकार सफाई करेगा, बाजार के अंदर सफाई कराओ ताकि कस्टमर आए यहाँ पर, अच्छा लगे। हमको भी अच्छा लगता है, कस्टमर आता है यहाँ पर, खुशी होती है। सरकार हर साल दावा करती है कि स्वदेशी अपनाए, विदेशी को बहिष्कार करे, तो इस बार ऐसा कुछ हो रहा है? कितना कुछ स्वदेशी अपनाया जा रहा है? 30 से 40% देखो अपनाया जा रहा है, 30 से 40% अपनाया जा रहा है। बाकी उम्मीद है कि आगे कुछ ना कुछ, देखो स्वदेशी तो अच्छी है, अपनाना चाहिए उसको, हर कोई अपनाए उसको, हर कोई अमल करे उस बात पे। कोई करता ही नहीं है, सरकार थोड़ा करेगी, हम भी करना पड़ना चाहते हैं ना। हर कोई करे, हर कोई आगे पहल करे। सरकार कर रही है, 30-40% हो रहा है, लेकिन हमारा भी सपोर्ट बनता है कि हम भी उनको सपोर्ट करें। आप पटाखे फोड़ रहे हैं इस बार? नहीं, हम नहीं फोड़ रहे जी। सर दिवाली है तो दिवाली पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली को सब बढ़िया से पूजा पाठ करें, धार्मिक सौहार्द बना के रखें, और इसमें एक खुशियों का त्यौहार है। बस यही कहना चाहेंगे, सब लोग आपस में मिलजुल के त्यौहार मनाएं। आपको पता है दिवाली की पीछे की क्या कुछ प्रथा है? बिल्कुल, दीपावली की सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से लौटे थे तो दीपावली मनाई जाती है। लोग दीप जला के उनका स्वागत करते हैं, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। कि हम अपने घरों को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं, और लक्ष्मी जी का आगमन हो इसके लिए पूजा पाठ करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं लोगों में, खुद मिठाइयाँ खाते हैं। दिवाली पर आप कुछ लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आपस में जो उस लायक नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको भी दीपावली मनाने के लिए हम उनका सहयोग करें। कपड़े, मिठाइयाँ, पूजा पाठ के सामान, ये सब उनको जरूर हेल्प करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर दिवाली है तो दिवाली पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो हमारे
हमारी तरफ से। आप दिवाली कैसे मना रहे हैं? शॉपिंग करके, करवा के और मिट्टी की मूर्तियाँ बेच के। तो आपकी ये मूर्तियां हैं, तो कैसा कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर? मैम पहले से बहुत कम ही है, क्योंकि महंगाई भी काफ़ी हो गई है, पीछे से माल काफ़ी ज़्यादा महंगा आ रहा है और लोग मिट्टी की मूर्तियाँ उतनी ज़्यादा परचेज़ करते नहीं हैं, वो बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं। सो अभी काफ़ी इसमें मंदी चल रही है। दिवाली पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहती, सब खुशियों से अपनी दिवाली मनाओ, सबके घर में अच्छी से दिवाली मने। आप दिवाली कैसे मना रहे हैं? हम दिवाली कैसे मनाएंगे, मेरे तो घर में साफ सफाई ना हो रही, मैं अकेली हो रही हूँ, इसलिए काम ही इतना हो जाता है। और बच्चे ड्यूटी चले जाते हैं तो लड़की भी रखनी पड़ती है। हम ज्वाइनिंग फैमिली में है, तो बड़ी बहन लंदन चली गई है, तो मैं तो दुकान पे भी 2-4 घंटे बैठती हूँ, बस घंटी बजा देते हैं तो आ जाती हूँ। हम लेकर चलते हैं दुकान के अंदर, कैसे कुछ खरीदारी होती है और हम लोगों से जान लेते हैं यहाँ पर। सर, दिवाली है तो दिवाली पर कैसे कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है इस बार? बहुत अच्छा बाजार है और काफ़ी ग्राहक उत्साहित है। हर साल वैसे तो दिवाली को लेके बहुत कस्टमर आता है, अच्छा कस्टमर आता है। और दिवाली एक हमारा ऐसा त्यौहार है जो भगवान राम की याद में पूजा जाता है और सभी वर्ग के लोग उत्साहित होते हैं कि दिवाली आएंगी, नए कपड़े बनाएंगे, सर्दी का सीज़न शुरू हो जाता है, शॉल, कंबल, लोई, स्वेटर, ये सब चीज़ों का एक अच्छा सीजन चलता है और मतलब आनंद आता है इस मौसम में काम करने का भी, ग्राहकी का भी, और अच्छी ग्राहकी चलती है यहाँ पर। कितनी कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है इसके? हम देख रहे हैं यहाँ पे कंबल वम्बल है, तो दिवाली पर गिफ्ट्स भी काफी दिए जाते हैं, तो गिफ्ट्स भी बहुत अलग अलग टाइप के देते हैं लोग बाग। जैसे हमारी कपड़े की दुकान है तो ज़्यादातर हमारे यहाँ से पैंट शर्ट के जोड़े और कंबल वो ज़्यादा बिकते हैं। गिफ्ट में लगा के 200 रुपये से लेकर 2000-3000 तक के हमारे यहाँ कंबल होते हैं, वो सब ज़्यादा परचेज करते हैं। ख़ासतौर से फैक्ट्री वाले या जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वो अपनी लेबर को कंबल जरूर देते हैं, ताकि लेबर हैं उनको कंबल की आवश्यकता होती है, तो उनका एक गिफ्ट भी हो जाता है और ज़रूरत की चीज़ भी पूरी होती है। आप दिवाली के अवसर पर लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दिवाली के अवसर ये कहूँगा कि सब अपने हरियाणा के जितने भी निवासी हैं, खासतौर से गुड़गांव के, और जो हमारे व्यापारी भाई हैं और हमारे जो भाई बहन हैं, उनको सब भगवान खुशहाली दे, माँ लक्ष्मी की उनको अपार कृपा है। सब खुशहाल रहेंगे तो हमारा देश खुशहाल रहेगा, उन्नति करेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में जितनी तरक्की इस साल 9 सालों में हुई है, हमें कभी देश में देखने को नहीं मिली। हर काम मोदी जी ने वो करा है जो सोच से बाहर है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे भगवान राम का मंदिर हो। अभी तक लोग बाग आरोप लगाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो सबको पता है 22 जनवरी तारीख भी बन गई है और मंदिर भी एक ऐसे रूप में, भव्य रूप में आ रहा है जो मोदी जी को और भारत की शान पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। सर, हम आपकी पूरी शॉप में देख रहे हैं, पूरी शॉप कपड़ों से लदी हुई है। तो जैसे कि सरकार हर साल दावा करती है कि स्वदेशी अपनाए, विदेशी का बहिष्कार करे, तो इस दुकान के अंदर कितना कुछ स्वदेशी अपनाया जा रहा है? क्या कुछ कहेंगे स्वदेशी को लेकर? हिसाब से शायद हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऐसा माल होगा जो शायद, वो भी शायद कह रहा हूँ, जो कंबल की वैरायटी हो। नहीं तो एवरेज हमारे यहाँ 95% से ऊपर पूरा स्वदेशी माल है। पूरा हैंडलूम का जो कंबल है वो सारा हैंडलूम का बनता है। कुछ व्यापारी हैं जो शायद चाइना से ले रहे हैं, जिसका हमें भी ज्ञात नहीं होता, अनजाने में खरीद लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सारा प्योर भारतीय जो वस्त्र उद्योग है उससे निर्मित हमारे यहाँ कपड़ा आता है। पटाखों को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जिसकी हर साल पटाखे जलाए जाते हैं पर हर साल सरकार बैन करती है, इसकी प्रदूषण देखा जा रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो इस बार आप? ये तो मैं कोई बात कहूँगा, केवल एक सरकार का प्रोपगंडा रहता है। दिवाली जैसे त्यौहार पे हम पटाखे छोड़कर अपने खुशी ना जाहिर करें तो बड़ा एक मन को मायूसी होती है। और पटाखों से इतना प्रदूषण नहीं फैलता, प्रदूषण फैलता है लापरवाही से। जो और कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं या और हाईवे पे इतना ट्रैफिक चल रहा है या जितना पेट्रोलियम पदार्थ लग रहा है या पराली जल रही है, उनसे कंस्ट्रक्शन और ये खराब होता है पोल्यूशन। पटाखों से 2 दिन का पटाखे, कभी हिंदुस्तान में भी यदि हम राम की और या और अपने त्योहारों को पटाखे से उत्साहित होकर ना बजाएंगे, कब बजाएंगे?
विदेशों में तो कभी ऐसा नहीं होता। वहाँ ईद हो चाहे क्रिश्चियन का त्यौहार हो, वहाँ खूब आतिशबाजी होती है। तो हमारे भारत में पता नहीं, हमारे ये खासतौर से नेता लोगों की देन है प्रदूषण। इतना प्रदूषण होता नहीं जितना हमको अफवाह फैलाई जाती है। तो आप पटाखे जलाने वाले मतलब? बिल्कुल जलाएंगे, यदि हमारा बस चला, जितने हमें बाजार से उपलब्ध हो तो जरूर जलाते हैं, लेकिन कम मात्रा में जलाते हैं, जिनसे पोल्यूशन जिनमें कम हो वो ही जलाते हैं। दिवाली के अवसर पर आप जनता को जागरूक करना चाहेंगे कुछ? हाँ बिल्कुल, ये कहेंगे कि भैया सब लोग अपने घर में सफाई रखें, अपने कारोबार में और अपने जो भी आप सर्विस करते हो उसमें ईमानदारी से काम करें। जब आदमी ईमानदार होता है वहाँ भगवान माँ लक्ष्मी उनके ऊपर अपार कृपा करती है और खुशहाली प्रदान करती है। सर दिवाली है तो दिवाली पर इस बार सबसे ज्यादा क्या कुछ खरीदारी हो रही है? दिवाली पर देखिए, पहले जैसे पुरानी दिवाली होती थी वो बात तो नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है। जो बीच में टाइम गया है 3 साल जो हमारे निकले हैं उससे बेटर है ये साल जी। और हमारी कॉमन आइटम है, किचन अप्लाइंसेस की जो आइटम है उन पे अच्छी सेल है, इस बारी बहुत अच्छी सेल चल रही है जी। हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे माल बिक रहा है, कस्टमर भी है बाज़ार में, भीड़ भी है, सब तरीके से। 3 साल जो पहले था वो नहीं है अब, जो 3 और 2 साल पहले था वो अब कुछ नहीं है। दिवाली का तो त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है जी, बहुत अच्छा त्यौहार है, सभी लोग इसका आनंद उठाते हैं जी, और त्यौहार बढ़िया है, चलता रहना चाहिए, यही है जी, खुशी का त्यौहार है। पटाखों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि सरकार हर बार... से तो मुझे बहुत नफरत है, मैं पटाखों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। पटाखे बाजार में कहीं भी नहीं चलने चाहिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन के लिए बहुत भारी नुकसान है, और पैसे का भी नुकसान है, पॉल्यूशन का नुकसान है, और कहीं हाथ पैर जलने का भी, आग लगने का, हर तरीके से इसका खतरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पटाखे तो बिल्कुल बैन होना चाहिए, कभी भी नहीं चलने चाहिए। दिवाली बिल्कुल अधूरी है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पर मिठाई के डब्बे हैं, और हम शॉपकीपर से भी बातचीत कर लेते हैं तो किस तरीके से इस बार मिठाइयाँ बिक रही है। सर दिवाली है तो दिवाली पर हर साल की तरह इस बार भी उतनी मिठाइयाँ बिक रही हैं? हाँ, उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है? हाँ। दिवाली सर दिवाली पर कितना कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। मैं कुछ कहना चाहेंगे दिवाली को लेकर? नहीं, दिवाली के लिए तो बहुत अच्छा है। अब की दिवाली भी अच्छी गई है, लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी, अब की दिवाली भी काफ़ी अच्छी निकल रही है, तो लोगों को भी परेशानी नहीं हो रही है, अब की अच्छी निकल रही है दिवाली। आप देख सकते हैं दुकान के अंदर भी काफ़ी रश है, और हम यहाँ पे लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं दिवाली पर ये क्या कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, जानते हैं लोगों से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। दिवाली है तो आप दिवाली पर क्या कुछ लेने आई हैं? मैं छठ पूजा के लिए आई हूँ। छठ पूजा की तैयारी? साड़ियाँ ले। आपके यहाँ पर दिवाली कम, छठ पूजा ज़्यादा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी चल लेते हैं, आगे भी काफ़ी सारे लोग हैं और बातचीत करते हैं दिवाली कैसे मना रहे हैं। दिवाली है मैम, दिवाली पर आप क्या कुछ लेने आई हैं? कपड़े लेने आए हैं। कैसे दिवाली मना रही हैं? अच्छे से मना रहे हैं। सर दिवाली है तो दिवाली के अवसर पर क्या कुछ ज़्यादा सेल हो रहा है? मैम वैसे सिक्के तो हर बार होते ही है दिवाली पे और मूर्ति, बट जो लोगों का रुझान है वो बदल रहा है। लोग बाग आजकल MMTC के सिक्के ज़्यादा ले रहे हैं जो सरकारी कंपनी के हैं, तो उस पर एक विश्वास है, वो 100% वाला रहता है, तो वो ज़्यादा सेल हो रहा है। MMTC के सिक्के इस बार ज़्यादा सेल हो रहे हैं। कितने रुपए से शुरुआत है? मैम MMTC का सिक्का हो जाता है 850 से स्टार्ट, तो और ये ऊपर तक 8750 में 100 ग्राम वाला जो होता है वो। वैसे जो नॉर्मल सिक्के होते हैं वो 750 से स्टार्ट हो जाते हैं, 750 800 से, पर लोगों का जो एक रुझान है वो MMTC की तरफ ज़्यादा है इस बार। हर साल की तरफ देखें तो इस साल भी उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है? नहीं, इस साल थोड़ा उत्साह तो कम देखने को मिल रहा है, जो बात है वो ऐसे छुपाई नहीं जाएगी, थोड़ा नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो छोटा ग्राहक है वो कम हो गया, जो बड़ा ग्राहक है, जो मोटा ग्राहक है, उसकी क्वांटिटी फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। जो ये मैं पीछे देख पा रही हूँ ये चांदी के हैं, गणेश जी और लक्ष्मी माता। क्या कुछ इसका प्राइस रहता है? मैम ये 1650 से स्टार्ट हो जाती है और ऊपर तक आप कितना भी ले लीजिए, 10,000 20,000 तक। इस बार ये सेल हो रही है? हाँ जी हो रही है, बट जैसा मैंने आपको बताया, जैसे और साल के मुकाबले थोड़ा फर्क तो है। दिवाली पर आप जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
कि भाई सभी सेफ दिवाली मनाए, मतलब पटाखों का कम इस्तेमाल करें, पोल्यूशन पहले ही ज़्यादा है, अच्छे से वो करें, अपने मिलजुल के मिल बांट के जैसे भी हो सके करें। सर इस साल कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? मैम पिछले 5 साल के अंदर में जो कोविड रहा है 2 साल का, उसके मुकाबले में इस बार काफ़ी अच्छा मतलब जनता का प्यार है कि मिठाइयों की तरफ रुझान काफ़ी अच्छा है इस बार जी। हर साल से इस बार ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मैम। आप दिवाली पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली देखिए बहुत मतलब बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे हिंदुओं के लिए, और इसके लिए मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास में, ऐसे अल्फाज नहीं है कि जो मैं इसको बयां कर सकूं। सर मैं देख पा रही हूँ जैसे कि पूरी शॉप में काफी भीड़ लगी हुई है, तो ये कितने दिनों से लगी हुई है? मैम फेस्टिवल सीजन है तो सबको रिश्तेदारों को देनी है मिठाई, अपनों को मिठाई देनी होती है, और कंपनीज वगैरह भी हैं, एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ध्यान रखती हैं कंपनीज अपनी चीज़ को। तो आप भीड़ जो देख रहे हैं, कस्टमर का प्यार है, वो ये चाहते हैं कि हमारे को जो भी मिले साफ़ सुथरा मिले और प्योरिटी की गारंटी हो। इस बार सबसे स्पेशल मिठाई कौन सी है? मैम हमारी स्पेशल जो हम जिस लिए जाने जाते हैं वो सादा बर्फ़ी होती है, रिवाड़ी बर्फ़ी अपनी। उसके अलावा अपने पास मिल्क केक है, ढोड़ा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी स्पेशलिस्ट होती हैं मैम हमारी। आप जनता को कुछ जागरूक करना चाहेंगे दिवाली को लेकर? कोई भी बस मैम एक सिंपल सा एक मेरे को कहना है कि इस टाइम थोड़ा जो पोल्यूशन की जो इस टाइम जो हालात हैं, तो चाहेंगे कि भाई पटाखे वगैरह के थोड़ा सा इस बार अवॉइड करा जाए और दीपक जलाए जाए, और जो भी अपनी तरफ से बेस्ट हो सकते हैं वो करें। पर थोड़ा सा इस बार अवेयर मतलब कहना चाहूँगा कि पटाखे वगैरह ना जलाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पक्षियों को और जानवरों को इससे भी थोड़ी परेशानी है, और सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को और बड़ों को लेके है, जो हमारी जो ओल्ड एज है उनको थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, तो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है मैम। आप दिवाली किस तरीके से मनाते हैं? मैम हमारे दिवाली का तो है कि हलवाइयों की वैसे कहते हैं दिवाली तो कोई भी त्यौहार होता नहीं है, बाकी हमारा तो यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं हम पूजा अर्चना करके खाना पीना सब चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं दुकान के अंदर किस तरीके से हमें रश देखने को मिल रहा है। चारों तरफ दुकानों पर, मिठाइयों की दुकान पर इतनी भीड़ है। हम लोगों से जान लेते हैं वो दिवाली पर क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, क्या कुछ लेने आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। दिवाली पर आप क्या कुछ खरीदने आए? मिठाई खरीदने है, क्या करना है, सब खरीदना है। कौन सी मिठाई लेने आए? सब कुछ ही लेने है। परमल लिया है, रसगुल्ले लिया है, मिठाई लिया है, बादाम की बर्फी लिया है, बस। आप दिवाली हर साल इसी तरीके से मनाते हैं? इसी तरीके से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली हिंदियों के लिए है ये कैसा त्योहार जो बड़े धूमधाम से मनाया? हमारे भारत की बहुत बड़ा त्योहार है, जो इतना बड़ा त्योहार है तो मनाते हैं बहुत धूमधाम से। आपको पता है दिवाली क्यों मनाया जाता है? हाँ जी। आपको पता है दिवाली क्यों मनाया जाता है? नहीं तो बस राम जी आते हैं, राम जी की नाम लेके बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना। नमस्कार। दिवाली है तो आप क्या कुछ यहाँ पर लेने आई हैं? मैं स्वीट्स लेने आई हूँ। कौन सी? बर्फी फेमस है तो वही मैं लेना। आप दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? हम डेकोरेशन कर रहे हैं हाउस के लिए, होम डेकोरेशन की चीज़ें ली हैं मैंने, स्वीट्स लिए हैं और फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट भी लिए हैं, और अभी बच्चों के लिए मैंने बहुत सारे ड्रेसेस लिए हैं। हर साल इसी तरीके से दिवाली मनाते हैं? यस। आपको पता है दिवाली क्यों मनाया जाता है? क्या कुछ इसको लेकर पीछे इसकी प्रथा है? मुझे जहाँ तक पता है तो जब रामचंद्र जी रावण का वध करके घर पे वापस आए थे तो अयोध्या में दिए जलाए गए थे, तभी से दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है। आप दिवाली पर लोगों को कुछ कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी सभी को, ये एकता का त्यौहार है, हम सब मिलजुल के रहें और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, तो हम सब बुराई को त्यागें और अच्छाई को अपने जीवन में ग्रहण करें और सबके साथ मिलजुल के रहें। जैसे हम दिवाली पर खुशियाँ बांटते हैं, सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, हर दिन हमको एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए, ताकि दिवाली के दिन वो ज़्यादा इंस्पिरेशन के साथ सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी बातचीत कर लेते हैं। देख सकते हैं हम किस तरीके से दुकान के अंदर रश देखने को मिल रहा है। नमस्कार। दिवाली है और आप यहाँ पर शायद मिठाइयाँ लेने आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दिवाली? दिवाली तो सारी दुनिया के लिए सबसे बड़ी है,
हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा त्योहार है, और त्योहार है, सारी दुनिया मनाती है, हम भी मना रहे हैं, ठीक है ना। ये तो खुशी का पर्व है, और मोदी जी के उससे हम लोगों को बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। किस तरीके से आप दीपावली मनाते हैं? हम घर पे मनाते हैं, अपने आराम से सबके साथ मिलके, अड़ोस पड़ोस में जहाँ हम रहते हैं। ये आप दिवाली पर जनता को कुछ जागरूक करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? यही जागरूक है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना करो, और फर्दर अपने भाईचारे से दिवाली को आराम से मनाओ, ठीक है। जो गवर्नमेंट के रूल है उनको मानो। दिवाली है तो दिवाली पर कितना कुछ सेल हो रहा है? अभी सेल कुछ नहीं हो रहा है, अभी माल के पैसे नहीं निकले हैं। और पटरी वाले, वो कमेटी वाले आते हैं, वो सारा सामान उठाने के मना करते हैं कि मत लगाओ ऐसे बोलते हैं। हमारा माल नहीं बिकने दे रहे कमेटी वाले, सारा सामान उठा के रख देते हैं। ये माल हमारा बेचा भी नहीं है अभी हमारा माल, इसलिए हम बैठते हैं तो बैठने नहीं दे रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी दिवाली बिल्कुल फीकी है, क्योंकि इनका माल ही नहीं बिक रहा है, और कमेटी वाले आते हैं, इनका माल वैसे ही उठवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ हम देखिए ऊंची दुकानों की दिवाली, और एक तरफ देखिए हम गरीबों की दिवाली। तो मैं गुजारिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें गरीब लोगों से खरीदें, जिससे ये भी अपनी दिवाली बना सके। दिवाली के अवसर पर रंगोली की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। वहीं हम जान लेते हैं क्या इस बार भी मार्केट में उतने ही रंग बिक रहे हैं? सर, हर बार की तरह इस बार भी रंगोली के उतने ही कलर बिक रहे हैं? नहीं, कम कलर बिक रहे हैं। हर बार से इस बार कम उत्साह देखने को मिल, कम बिक रहा है आपकी बात। तो जैसे कि उन्होंने बताया, हर बार की तरह इस बार कम उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने हर जगह, जैसे कि हमने मार्केट में देखा और लोगों से जाना, तो मार्केट के ज्यादातर दुकानदारों ने ये बोला कि हर बार से इस बार कम उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का। दिवाली का अवसर है, तो आपने क्या कुछ खरीद लिया? वैसे जैसे कि मैं देख पा रही हूँ काफी कुछ खरीदा है आपने। ये फूल वगैरह खरीद के लिए आए, गेट पे सजाने के लिए, दिवाली के लिए ना। किस तरीके से आप दिवाली मनाते हैं? बड़ा अच्छे तरीके से मनाते हैं, फूल फाल सजाते हैं सारे, और अच्छे से मनाते हैं, फूल सजाते हैं, और ये क्या नाम, लड़ी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं बेटा, बहुत अच्छे से मनाते हैं दिवाली अपने। आजकल की पीढ़ी पटाखे बहुत जलाती है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है, मैं तो बिल्कुल खिलाफ पटाखे जलाने से। तो देखो, वैसे लड़ी लगाओ, लाइट लगाओ, ये पटाखे मत जलाओ। पटाखे से बहुत ही पोल्यूशन होता है बेटा, इतना पोल्यूशन हो रहा है, अभी भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिवाली की पीछे की कहानी आप लोगों से साझा करना चाहेंगे? दिवाली बेटे मनाई जाती है कि भगवान जी आए थे दिवाली वाले दिन हैं, और बहुत फूलों से सजाए थे, पटाखे छुटाए थे, तो इसीलिए बच्चे करते हैं पटाखों की जिद जरूर। कहती मम्मी दादी जरूर पटाखा छुटाएंगे, जरूर पटाखे छुटाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बाजारों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली के अवसर पर लोग तो दिखने ही है, खरीदारी करेंगे, क्योंकि दिवाली का ही एक ऐसा त्योहार है जिस दिन हम घरों की सफाई करते हैं, घरों को सजाते हैं दुल्हन की तरह, और फिर हम पूजा पाठ करते हैं। तो उसी तरीके से बाजारों के अंदर भी खूब हमें उत्साह देखने को मिल रहा है। और हरियाणा न्यूज की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई।